आपको पता है कि ब्रह्मा जी के 5 सर थे। इनमें से एक महादेव ने क्रोधित होकर काट दिया था। आखिर क्यों भगवान शिव ने काटा ब्रह्मदेव का 5वां सिर, और क्या रहस्य है ब्रह्मा जी के 5वें सिर का? हमने हर तस्वीर, कथा और यहाँ तक टीवी प्रोग्राम में देखा है कि ब्रह्मदेव के 4 सर है। आखिर महादेव ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब भी हम त्रिदेवों की बात करते हैं तो हम नाम इस प्रकार लेते हैं: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सबसे पहले ब्रह्मा जी का नाम आता है। ब्रह्मदेव सृष्टि का रचयिता है, भगवान विष्णु संचालक है और महेश्वर यानी कि महादेव विध्वंसक है। हमने कई कथाओं में ब्रह्मा जी के बारे में सुना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सभी भगवान के मंदिर होते हैं और जहां देखो मिल जाएंगे, पर भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं देखे जाते? ईश्वर के विभिन्न रूपों में शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश और अन्य देवताओं की पूजा बहुत ज्यादा प्रचलित है और ज्यादातर सभी हिंदू करते हैं, लेकिन हमें कभी भी ब्रह्मा जी किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलते हैं। और इसका जवाब पौराणिक कथाओं में मिलता है कि ऐसा क्यों है। लेकिन पौराणिक कथाओं में भी कई तरह के सिद्धांत और कहानियों को बतलाया गया है। हम इनमें से एक सबसे ज्यादा माने जाने वाले सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं में संपूर्ण सृष्टि के रचनाकर ब्रह्मा को कहा जाता है, जिन्होंने अपने शरीर से देवताओं, राक्षसों, मनुष्य और इस धरती पर मौजूद सभी प्राणियों को बनाया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदेव के 4 सिर है, जिन्हें चारों वेदों के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ये 4 वेद है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। शुरू में ब्रह्मा जी के 5 सर थे, लेकिन महादेव ने एक सर काट दिया। एक सिद्धांत ये मानता है कि इंसान अक्सर उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करता है जो आम तौर पर एक योद्धा होते हैं। अगर आप पूरे भारत में देखेंगे तो आपको माता सरस्वती और ब्रह्मदेव के मंदिर ना के बराबर मिलेंगे। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के दौरान ही एक चौंकाने वाली और बेहद ही सुंदर महिला को बनाया था। उनकी ये रचना इतनी सुंदर थी कि वो खुद उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गए थे और ब्रह्मदेव उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मदेव अपने द्वारा उत्पन्न सतरूपा के प्रति आकृष्ट हो गए। ब्रह्मा जी बस सतरूपा को ही निहारते रहते थे। सतरूपा ने ब्रह्मदेव की दृष्टि से बचने की हर कोशिश की, किंतु वो असफल रही। भगवान शिव ब्रह्मदेव के इस हरकत को देख रहे थे। शिव के दृष्टि में सतरूपा ब्रह्मा की पुत्री समक्ष थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा का सर काट डाल, ताकि शत्रुपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचाया जा सके। इसके अलावा ब्रह्मा जी को एक श्राप भी दिया गया। इसलिए आप देखते हैं कि आज भी महादेव और विष्णु भगवान की पूजा का व्यापक चलन है, जबकि ब्रह्मा जी के लिए ऐसा नहीं किया जाता। धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार लोलुपता, वासना, लालच आदि की इच्छाओं को मोक्ष प्राप्ति का अवरोधक तत्व माना गया है। इस तरह का काम करके ब्रह्मा जी ने पूरे मानव जाति के समक्ष एक अनैतिक उदाहरण पेश किया था, जिसके कारण उन्हें ये श्राप मिला था। लेकिन एक कथा और है जो कि कहती है कि महादेव ने ब्रह्मदेव का सर झूठ बोलने की वजह से काटा था। अब दोनों कथाएं इसी ओर इशारा करती हैं कि ब्रह्मदेव ने अनैतिक कार्य किया और सबके लिए गलत उदाहरण पेश किया, इसलिए महादेव ने यह कठिन कदम उठाया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी संसार के न्याय से नहीं बच पाए तो हम कैसे बचेंगे। इसलिए मनुष्य को सही राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए और सभी अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि जिसमें बनाने की शक्ति है उसी में हमें नष्ट करने की भी शक्ति है।